सरकारी गाड़ियों पर गैर मुतल्लिका अफराद के कब्जे। स्कूल एजुकेशन की 13 सरकारी गाड़ियों पर साबिक अफसरान काबिज। ओहदा छोड़ने के बावजूद सरकारी गाड़ी नहीं छोड़ी। महंगी सरकारी गाड़ियों में 3 करोला, 7 कल्टस और 3 ऑल्टो कारें शामिल। डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल्स ने सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को खत लिख दिया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने खत रद्दी की टोकरी में डाल दिया। पीपल्स बस के नए रूट भी शुरू करेंगे। शर्जील मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहा येलो लाइन पर काम भी शुरू हो गया है। मंगू पीर में पीपल्स बस सर्विस चल रही है। निगरान हुकूमत की नाअहली की वजह से 9 माह तक BRT रेड लाइन का काम रुका रहा। BRT रेड लाइन पर दोबारा काम शुरू किया। शहीद बेनजीराबाद और दीगर इजला में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू करेंगे। ख्वाहिश है सिंध के हर इलाके में बस चले। कराची की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों से टोल टैक्स लिया जाएगा। सिटी काउंसिल ने करारदाद मंजूर कर ली। बाग इब्न कासिम में म्यूजियम बनाने की करारदाद भी मंजूर। मुर्तजा वहाब की जेर सदारत इजलास। अपोजिशन अरकान की शदीद नारेबाजी। बल्दिया उज़्मा कराची में पेश इमाम की तकर्री में तरमीम से मुतालिक भी करारदाद मंजूर। जमात इस्लामी के सैफुद्दीन को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने की करारदाद भी मंजूर। अपोजिशन लीडर ने टोल टैक्स को अवाम की जेबों पर डाका करार दिया। सिंगर चुरंगी से बाप कुरंगी जाने वाली सड़क खस्ताहाल। रूट 2 पर पीपल्स बस सर्विस बंद कर दी गई। खस्ताहाली के बाद पीपल्स बस मुतअद्दिद बार इस रूट पर फंस चुकी। पीपल्स बस नागन से सिंगर चुरंगी कुरंगी तक चलाई जाती है। R2 के मुसाफिरों को पीपल्स बस की अदम दस्तयाबी पर परेशानी का सामना। सिंध असम्बली में गोरख हिल स्टेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी का तरमीमी बिल मंजूर। बिल वजीर कानून ज़ियाउल हसन लंजार ने ऐवान में पेश किया। गैस लोड शेडिंग के मामले पर तहरीक इल्तवा पेश। अरकान असम्बली का कहना था कि कराची में रात 10 बजे गैस जाती है, फिर सुबह आती है। सोचे कराची शहर का ये हाल है तो देहातों में क्या सूरत हाल होगी। हीर सोहो ने कहा गैस पर चलने वाली सनतें बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, घरेलू सार्फिन खाना नहीं पका पा रहे। जमाल अहमद और तंजीला उम्मे हबीबा का भी इजहार तशवीश। कहा गैस की लोड शेडिंग को हल्का ना लिया जाए। इमदाद पताफी बोले दुनिया चांद से भी आगे निकल गई, हम आज भी पानी, बिजली और गैस का मातम कर रहे हैं। सिंध का आइंदा माली साल का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। सूबाई काबीना से बजट तजावीज़ की मंजूरी ली जाएगी। नए माली साल के बजट का मजमूई हजम 2350 अरब से जायद का होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह असम्बली में बजट पेश करेंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 430 अरब से जायद रखने की तजवीज़। ज़िलाई तरक्याती प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट ADP 30 अरब रुपए से जायद की होगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़ भी शामिल। कम से कम उजरत 35,000 मुकर्रर करने की तजवीज़। बजट में 50,000 से जायद नई भर्तियों का भी ऐलान किया जाएगा। पहले मरहले में 20 घरों को सोलर सिस्टम देने की तजवीज़। जारी तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने और नए मंसूबे कम से कम शुरू करने की तजवीज़। मुज़ाकरात कामयाब। वकला ने एहतजाज खत्म कर दिया। पंजाब चौरंगी से चमड़ा चौरंगी तक ट्रैफिक का दबाव बरकरार। डिफेंस के करीबी इलाकों में ट्रैफिक जाम। ब्रूक्स चौरंगी जाम, सादिक पुल, कयूमाबाद, अख्तर कॉलोनी सिग्नल तक ट्रैफिक जाम। काजवे, बलोच कॉलोनी, पुल और शाहराए फैसल पर भी गाड़ियों की कतारें। डिफेंस सिग्नल से कयूमाबाद वाली सड़क पर भी ट्रैफिक शदीद मुतासिर। आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत इम्तहानात फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल के तलबा का हैवानियात का पर्चा। दोपहर में जनरल ग्रुप का तिबियात का पर्चा। इम्तहानी मराकज़ के अतराफ में दफ़ा 144 नाफिज। नकल की रोकथाम के लिए सीनियर असातिज़ा पर मुश्तमिल विजिलेंस टीमें मुतहर्रिक।
कमिश्नर कराची ने दूध की कीमतों से मुतल्लिक इजलास फिर तलब कर लिया। इजलास कल 11:30 बजे कमिश्नर ऑफिस में होगा। दूध की सरकारी कीमत में इजाफे से मुतल्लिक फैसला मुतवक्का। डेयरी फार्मर समेत दूध फरोशों की तमाम तंजीमों को कमिश्नर हाउस बुला लिया गया। इजलास में ब्यूरो ऑफ सप्लाई, सिंध फूड अथॉरिटी के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और महकमा लाइफ स्टॉक के नुमाइंदे भी इजलास में शिरकत करेंगे। ईद करीब आ गई, मवेशी मंडियों में सन्नाटे। महंगाई के बायस मवेशी मंडी की रौनकें बहाल ना हो सकी। सेहतमंद बैल, बकरे मंडी की रौनकें, मगर खरीदने वाला कोई नहीं। आसमान को छूती कीमतें सुनकर खरीदारों ने कानों को हाथ लगा लिए। व्यापारियों ने जानवरों की देखभाल पर आने वाले खर्चे गिनवा दिए। ईद उल अजहा के मौका पर मुल्जिमान सरगर्म। गुलिस्तान जोहर में व्यापारी से 15 लाख रुपए के बकरे छीन लिए गए। कामरान चरंगी के करीब मुल्जिमान बकरों से भरा ट्रक छीन कर फरार। व्यापारी ने थाने में वारदात की दरख्वास्त जमा करा दी। व्यापारी हैदराबाद से ट्रक में बकरे भरकर कराची लाया था। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान ने वारदात की। बच्चों की स्मगलिंग और दस्तावेजात में रद्दोबदल का मुकदमा। सारिम बर्नी के वकला का जमानत के लिए सेशन अदालत से रुजू। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हकायक को नजरअंदाज करके जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की। सारिम बर्नी ने किसी बच्चे को लावारिस करार देकर मुंतकिल नहीं किया। वालिदैन खुद बच्चों को ट्रस्ट में छोड़कर जाते रहे हैं। सारिम बर्नी को जमानत पर रिहा करने की इस्तदा। रेंजर्स और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का चील चौक लियारी में छापा। गैंगवार अहमद अली मक्सी ग्रुप का कारिंदा सुहेल अहमद गिरफ्तार। मुल्जिमान संगू लेन लियारी में अहमद अली मक्सी का जुए सट्टे का अड्डा चलाता था। लियारी ऑपरेशन शुरू होने के बाद मुल्जिम बैरून मुल्क फरार हो गया। मुल्जिम कुछ अर्सा कबल वापस आया। अहमद अली मक्सी से बैरून मुल्क बराह रास्त राब्ते में था। पत्ता वसूल करके बैरून मुल्क गैंग कमांडर के पास भिजवा रहा था। कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली। दर्जा हरारत 37 डिग्री को छू गया। जनूब मगरबी समत से 10 से 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 69% रिकॉर्ड। और नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में थिएटर प्ले 7वां सवाल पेश किया गया। फनकारों ने किरदारों में ढलकर समाजी रवैयों की अक्कासी की। नापा में पेश किए जाने वाला खेल 7वां सवाल 15 जून तक जारी रहेगा।